दोस्तों, जिस पहाड़ पर कभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी और जहां से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया था, उसी मुकद्दस पहाड़ के अंदर अब कुछ हलचल महसूस की जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जैतून के पहाड़ यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स की। ये वही पहाड़ है जो सदियों से यरूशलेम की पाक दीवारों के सामने खामोश खड़ा है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इसके नीचे की जमीन दरकने लगी है, दरारें बन रही हैं और पूरी दुनिया के लोग हैरान हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। क्या यह वही निशानी है जिसका जिक्र हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की किताब में सदियों पहले किया गया था, जहां बताया गया था कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा जमीन पर तशरीफ लाएंगे तो जैतून का पहाड़ पूरब से पश्चिम तक दो हिस्सों में फट जाएगा। तो क्या अब वह वक्त करीब आ चुका है? क्या यह सिर्फ जमीन की हरकत है या फिर कुदरत का कोई इशारा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस मुकद्दस पहाड़ के नीचे आखिर चल क्या रहा है, साइंसदान इसके बारे में क्या कहते हैं और बाइबल और कुरान दोनों में इस वाक्य का जिक्र किस तरह आया है। दोस्तों, जैतून का पहाड़ यानी माउंट ऑफ ओलिव्स यरूशलेम के पूरब में मौजूद एक बहुत ही मुकद्दस और तारीखी जगह है। यह पहाड़ सिर्फ ईसाइयों ही नहीं बल्कि मुसलमानों और यहूदियों तीनों मजहबों के लिए एक बहुत बड़ा रूहानी मरकज माना जाता है। यही वह पहाड़ है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की, यहीं से उन्हें आसमान की तरफ उठाया गया और यही वह जगह है जहां से उनकी वापसी की खबर दी गई है। बाइबल में साफ लिखा है, उस दिन उनके कदम जैतून के पहाड़ पर होंगे जो यरूशलेम के पूरब में है, और वह पहाड़ पश्चिम से पूरब तक दो हिस्सों में बट जाएगा और बीच में एक बड़ी घाटी बन जाएगी। हैरत की बात यह है कि आज उसी पहाड़ पर वैसी ही दरारें दिखाई देने लगी हैं जो ठीक उसी दिशा में हैं जिसका जिक्र बाइबल में किया गया था। दोस्तों, यह दरारें मामूली नहीं है। साइंसदानों के मुताबिक जैतून का पहाड़ डेड सी फॉल्ट लाइन पर बना हुआ है, जो डेड सी से लेकर रोम तक फैली हुई एक बड़ी दरार है। पहले यहां जमीन में हल्की हलचलें रिकॉर्ड की जाती थीं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जमीन के नीचे की हरकतें तेज हो गई हैं। इस पहाड़ के नीचे बनी हजारों कब्रें भी अब मुतासिर हो रही हैं। करीब 1.5 लाख से ज्यादा ईसाइयों को इसी पहाड़ पर दफन किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि जब मसीहा आएंगे तो सबसे पहले मुर्दे यहीं से जिंदा होंगे। इसीलिए ईसाई दुनिया भर से अपने रिश्तेदारों को यहां दफन करते हैं ताकि वह कयामत के दिन अपने मसीहा के कदमों के नीचे से फिर से उठ खड़े हों। मगर अब वही जमीन फटने लगी है और कुछ कब्रों के आसपास साफ दरारें दिखाई देने लगी हैं। दोस्तों, इस पहाड़ के ठीक सामने एक और अजीब निशानी है जिसे गोल्डन गेट कहा जाता है। यह दरवाजा सदियों से बंद है। यही वह दरवाजा है जिससे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वापसी पर दाखिल होंगे। तारीख बताती है कि जब मुसलमानों ने यरूशलेम पर हुकूमत कायम की तो इस दरवाजे को पत्थरों से बंद कर दिया गया ताकि कोई इससे दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर आप इसके रुख को देखें तो वह सीधे जैतून के पहाड़ की तरफ खुलता है। और जैसे ही यह हैरान कर देने वाली निशानी दुनिया के सामने आई, यहूदी दुनिया में हलचल मच गई, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर यह पहाड़ सच में फटने लगा है तो वह वक्त करीब है जिससे वह सबसे ज्यादा डरते हैं। यहूदी किताबों में साफ लिखा है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल जाहिर होगा तो उसके बाद एक बड़ी जंग होगी जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद जमीन पर उतरेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। और यही वह बात है जिसने इजरायली हुकूमत और यहूदी मजहबी तबके को हिलाकर रख दिया है। और यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसियों और फौज ने इस पूरे इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन करार दिया है। हैरत की बात यह है कि हाल ही में इजरायली हुकूमत ने जैतून के पहाड़ के बिल्कुल सामने एक नया एयरबेस बनाने का काम शुरू किया है। जाहिर तौर पर कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सफर की आसानियों के लिए है ताकि जायरीन आसानी से इस मुकद्दस जगह तक पहुंच सकें। लेकिन मजहबी जानकारों का कहना है कि असली मकसद कुछ और है। असल में यह अपने झूठे मसीहा यानी दज्जाल के भागने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। यहूदी रिवायतों में लिखा है कि उनका मसीहा यानी दज्जाल टेम्पल माउंट से जाहिर होगा, वही जगह जो जैतून के पहाड़ के ठीक सामने है। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ लाएंगे तो यही वह जगह होगी जहां दोनों के बीच आखिरी जंग होगी। रिवायतों में आता है कि दज्जाल उस वक्त शाम यानी सीरिया के इलाके की तरफ भागेगा
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचकर उसे लुद्द नामी जगह पर खत्म करेंगे। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि आज इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट वहीं बना रहा है, यानी उसी लुद्द के करीब जहां यह आखिरी जंग होनी बताई गई है। अब सवाल यह है, क्या यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी प्लान के तहत सब कुछ किया जा रहा है? दोस्तों, इस वक्त इजराइल के कई यहूदी रब्बी अपने खुतबों में अपने मानने वालों से कह रहे हैं कि जमीन में हो रही यह तब्दीलियां आसमान की निशानियां हैं। कुछ का कहना है कि मसीह का जमाना आ चुका है, हमें तैयार रहना चाहिए। जबकि कुछ रब्बी यह भी कह रहे हैं कि अगर यह पहाड़ सच में फट गया तो यह हमारे अंजाम की निशानी है। इसी डर की वजह से इजराइल ने न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जैतून के पहाड़ के चारों तरफ सुरंगें बनानी भी शुरू कर दी हैं। इजरायली मीडिया ने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है शील्ड ऑफ मेसी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट के रनवे को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि अगर जमीन के नीचे कोई झटका या दरार भी आए तो भी फ्लाइट्स पर असर ना पड़े। यहां तक कि एयरपोर्ट के नीचे एंटी सिस्मिक फाउंडेशन डाली जा रही है ताकि अगर जमीन हिले भी तो जहाज बचा रहे। एक इजरायली रब्बी ने अपनी मौत से कुछ समय पहले कहा था, जब जैतून का पहाड़ हिलने लगेगा तो समझ लेना कि दुनिया अपने आखिरी फैसले के करीब है, क्योंकि जिसे तुम मसीहा समझ रहे हो वही तुम्हारी तबाही की वजह बनेगा। और आज यह अल्फाज सच होते दिख रहे हैं। आज इजराइल के बहुत से लोग इस पहाड़ के पास जाने से भी डर रहे हैं। बाहर से इजराइल की हुकूमत शांत दिखती है, लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि फौज ने इमरजेंसी प्लानिंग कर ली है। जैतून के पहाड़ के चारों तरफ फौजी चौकियां बनाई जा रही हैं। कई इलाकों में लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है और विदेशी मीडिया को भी कई जगहों पर जाने से रोक दिया गया है। दोस्तों, यह वही मंजर है जिसका जिक्र आखिरी जमाने की निशानियों में किया गया था। जब जमीन के नीचे से राज खुलने लगेंगे, जब बड़ी ताकतें डर के मारे अपने मंसूबे बनाने लगेंगी और जब वह सोचेंगी कि वह अपने अंजाम से बच सकती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुदरत के फैसले से कोई नहीं बच सकता। जैतून के पहाड़ के सामने बन रहा यह एयरपोर्ट अब यहूदियों के डर की निशानी बन चुका है। वह अपने मसीहा के लिए रनवे बना रहे हैं, मगर उन्हें यह नहीं पता कि जिसके लिए वह रास्ता बना रहे हैं वह उनका बचाव करने वाला नहीं, बल्कि उनकी तबाही का जरिया है। दज्जाल भाग तो सकता है मगर छुप नहीं सकता, क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो जमीन खुद उसके लिए रास्ते बंद कर देगी। दोस्तों, ये सारी निशानियां, ये दरारें, ये डर में लिपटा इजराइल सब एक ही बात कह रहे हैं कि वक्त बहुत करीब है। क्या जैतून के पहाड़ की यह दरारें सिर्फ जमीन की हलचल हैं, या फिर यह अल्लाह की वह निशानी है जिसके बाद दुनिया का बड़ा वादा पूरा होने वाला है? दोस्तों, यह सब कुछ देखकर अब एक बात तो साफ समझ आती है कि दुनिया अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। वो निशानियां जो सदियों पहले बयान की गई थीं, अब एक एक करके जाहिर होती जा रही हैं। पहाड़ों का फटना, जमीन का हिलना, लोगों में डर और फितना, यह सब आने वाले वक्त का इशारा है। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं उसे नक्शे में देखो तो छोटा सा निशान नजर आता है, लेकिन असल में यह जगह छोटी नहीं है, बल्कि यह दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली झीलों में से एक है। खूबसूरती भी है, पुराने किस्से भी हैं और आने वाले वक्त की बड़ी निशानियां भी इसी से जुड़ी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहरे तिब्रिया यानी सी ऑफ गैलीली की। यह झील इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन और सीरिया के बीच मौजूद है और आज यह पूरी तरह इजराइल के कंट्रोल में है, क्योंकि यह कोई आम सी झील नहीं है, बल्कि इजराइल की जिंदगी का एक बड़ा सहारा यही पानी है। और सिर्फ पानी की बात नहीं, बल्कि इस जगह को तीनों आसमानी मजहब बहुत अहमियत देते हैं, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। अब सवाल यह है कि इस झील में ऐसा क्या है कि सदियों से इसका नाम लिया जा रहा है। क्यों कहा जाता है कि यह जगह गुजरे हुए वक्त को भी अपने अंदर रखे बैठी है और आने वाले वक्त से भी इसका गहरा रिश्ता है? दोस्तों, सबसे पहले आते हैं यहूदी नजरिया पर। कहा जाता है कि जब यहूदी इस इलाके में आए तो इस झील के आसपास की जमीन उनके दो कबीलों को मिली, नफ्ताली और जबूलून। उनकी किताबों में लिखा है कि यह इलाका बहुत बरकत वाला था। यहाँ का पानी, यहाँ की मछलियां, खेत खलियान, सब कुछ नेमत समझा जाता था। यानी जिंदगी, रोजी और अमन की बड़ी जगह यही थी।
फिर ईसाई मान्यताओं की तरफ देखें। ईसाइयों का यकीन है कि इसी झील पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने चमत्कार दिखाया था। तूफान उठा, साथी डर गए, लेकिन उन्होंने पानी और हवा को ठहर जाने का हुक्म दिया और सब कुछ थम गया। कहा जाता है कि वह पानी पर चलकर भी अपने साथियों तक पहुंचे थे। इसीलिए आज भी दुनिया भर से ईसाई यहाँ आते हैं। वह इस जगह को सिर्फ देखने या महसूस करने आते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं उस वक्त की तरफ जब इस इलाके में बड़ी तबाही हुई। सन 70 ईस्वी में रोम की फौज ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। यहूदियों का दूसरा मंदिर भी गिरा दिया गया। इसके बाद यहूदी आलिम सबसे पहले यौने नाम के शहर में इकट्ठे हुए और वहां से उन्होंने अपने दीन और तालीम को फिर से शुरू किया। बाद में तिबेरियस भी एक बड़ा इल्मी मरकज बना। यहीं तलमूद को पूरा किया गया, जो यहूदियों की सबसे अहम दीन और कानून की किताब मानी जाती है। यानी यह इलाका सिर्फ पानी और खेती का नहीं, बल्कि इल्म और फैसलों का भी बड़ा मरकज रहा है। अब आते हैं मुसलमानों के नजरिए पर। इस्लामिक रिवायतों में यह जगह बहुत बार आती है। शुरुआती दौर में यह इलाका मुसलमानों के कब्जे में आया था और एक मशहूर हदीस के मुताबिक आखिरी दौर में जब याजूज माजूज निकलेंगे तो सबसे पहले इस झील का पानी खत्म करेंगे। इतना कि लोग कहेंगे कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। यानी यह झील सिर्फ गुजरे हुए वक्त का हिस्सा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े वाकयात से भी जुड़ी हुई है। अब अगर आज की दुनिया देखें तो पिछले लगभग 100 साल से इस झील का पानी कम होता जा रहा है। बारिश में कमी, पानी का ज्यादा इस्तेमाल और मौसम की बदलती हालत सब इसकी वजह बताई जाती है। कुछ लोग इसे तकदीर का हिस्सा समझते हैं और कुछ इसे कयामत की निशानियों से जोड़ते हैं। लेकिन एक बात साफ है, यह झील हमेशा से अहम थी और आज भी दुनिया की नजर इसी पर है। यह सिर्फ पानी नहीं जिसने नबियों के कदम देखे, कौमों की तबाही भी देखी और आखिरी मर्तबा बहुत कुछ देखने वाली है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि दुनिया जितनी शांत दिखती है उतनी सीधी नहीं होती। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो वक्त को अपने अंदर संभाल कर रखती हैं और यह झील उन्हीं में से एक है। दोस्तों, अगर बहरे तिब्रिया को समझना है तो उसके एक कदम ऊपर उठना पड़ेगा, उस पहाड़ी इलाके की तरफ जिसे दुनिया गोलान हाइट्स के नाम से जानती है। यह जगह झील जितनी ही अहम है, बल्कि कई लोग कहते हैं कि असली कहानी तो इसी इलाके से शुरू होती है, क्योंकि यह सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि यह उस नक्शे का सबसे नाजुक टुकड़ा है जिसके आसपास सदियों से नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, गोलान हाइट्स क्यों इतना जरूरी है यह भी समझ लेते हैं। एक तरफ नीचे बहरे तिब्रिया का पानी और ऊपर गोलान हाइट्स के ऊंचे पठार कहते हैं। जिसने यह पहाड़ पकड़ लिए उसने पानी पर, रास्तों पर और पूरे इलाके पर नजर का हक पा लिया। दोस्तों, बस इतना समझ लें, यहां से जंग में फौजें नीचे के इलाकों को कंट्रोल कर सकती है। झील का पानी और इसके आसपास की जमीन पर नजर रहती है। यह जगह 4 मुल्कों के बीच टिकी है, यानी छोटा सा हिस्सा लेकिन पूरे नक्शे को हिला सकता है। आज दुनिया की ताकतें न्यूक्लियर हथियारों से डरती हैं, लेकिन इस इलाके में लोग पानी और ऊंचाई की लड़ाई लड़ते हैं। यह ऐसा मोड़ है जहां मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी मौजूद है और रिलीजियस बिलीफ भी। इसीलिए 1967 की जंग में इजराइल ने इसको अपने कब्जे में ले लिया और तब से आज तक इसे छोड़ने का सवाल भी नहीं उठने देता। दुनिया की बड़ी ताकतें कहती रहती हैं कि यह हिस्सा सीरिया का है। यूएन की तरफ से भी यह सीरिया ही माना जाता है, लेकिन मैदान असलियत में कंट्रोल किसका है सब जानते हैं। यहां सिर्फ जमीन नहीं, वक्त का प्रेशर भी है। इस इलाके को लेकर एक बात बहुत सुनी जाती है कि आखिरी दौर में बहुत कुछ यहीं के आसपास होगा। ईसाइयों के मुताबिक सबसे बड़ी जंग, जिसे आर्मगडॉन कहा जाता है, वो इसी इलाके के पास होगी। और अगर मुसलमानों की रिवायत देखें तो यहाँ के आसपास दज्जाल का जिक्र भी आता है, वह फितना जिसकी ताकत दुनिया को हिला देगी। कितना कुछ यहाँ जोड़ा गया है ना। एक तरफ ताकतों की जंग, दूसरी तरफ तकदीर और आखिरी भरपूर इम्तिहान का जिक्र। आज अगर इस इलाके को देखें तो सैटेलाइट तस्वीरें, फौजी बेस और सिक्योरिटी पॉइंट्स हर जगह नजर आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी तैयारी चल रही हो। तारीख भी गवाह है कि यह जमीन हमेशा टकराव का मैदान रही। कुछ लोग इसे जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि यह जगह सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि आने वाले वक्त का मोड़ है। जैसे जैसे झील का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे बहस बढ़ती जा रही है। क्या पानी की लड़ाई और तेज होगी? क्या यह इलाका एक और बड़ी जंग का सेंटर बन जाएगा? क्या वह द्वार जिसकी खबर दी गई थी धीरे धीरे करीब आ रहा है? इन सवालों के जवाब आज कोई साफ नहीं दे सकता,
लेकिन हालात आज जिस तरफ जा रहे हैं वो यही बताते हैं कि इस जगह को समझना, नजर रखना बहुत जरूरी है। कभी सब कुछ नबियों के कदमों से चलता था, फिर फौजें आई, फिर पॉलिटिक्स आई, और अब पूरी दुनिया इस छोटे से इलाके को देख रही है। इतिहास यहाँ खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से तो कहानी और गहरी होती है। कभी लोग यहाँ खेती करते थे, आज फौजी यहाँ पर इलाका अपना बनाए बैठे हैं। कभी मछली पकड़ने वाली कश्ती आती थी, आज सर्विलेंस ड्रोन्स घूमते हैं। शायद यह इशारा है कि समंदर शांत दिखे तो भी उसके नीचे हलचल चलती रहती है। दोस्तों, बहरे तिब्रिया की बात सिर्फ गुजरे जमाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह झील आने वाले वक्त के उन इशारों में भी शामिल है जिनका जिक्र हमने बचपन से सुना है। कहानी यहाँ एक जगह पर खामोश नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती है और पहुंचती है याजूज माजूज और दज्जाल के किस्से तक। हदीसों में आता है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो उनकी गिनती इतनी ज्यादा होगी कि जहां से गुजरेंगे सब कुछ खत्म करते जाएंगे, और उनका पहला ठिकाना इसी झील को बताया गया है। रिवायत में लिखा है कि उनका पहला गिरोह इस झील का सारा पानी पी जाएगा, फिर दूसरा जत्था आएगा और वह कहेगा यहाँ कभी पानी हुआ करता था। कुछ लोग इसे बिल्कुल वैसे ही समझते हैं और कुछ कहते हैं कि इसका मतलब है रिसोर्सेज का खत्म होना, पानी की बड़ी किल्लत और दुनिया की बड़ी परीक्षा। लेकिन जो भी समझ लो, इतना साफ है कि इस झील का जिक्र आखिरी दौर में किया गया है। दोस्तों, अब आते हैं दज्जाल की तरफ। ईसाई किताबों में जिस जगह को आर्मगडॉन कहा गया है, मुसलमानों की रिवायतों में भी आखिरी जंग का इलाका इसी तरफ बताया गया है। यानी दो अलग किताबें, दो अलग कम्युनिटीज, लेकिन नजर एक ही जगह पर टिकती है। यह बात अकेली ही सोचने पर मजबूर कर देती है। इतनी अहमियत किसी एक जगह को शायद ही दुनिया में कहीं और मिली हो। आज का हाल देखो तो बातें और गहरी महसूस होती हैं। आज इस झील के चारों तरफ सख्त निगरानी है, फौजी चौकियां, कैमरे, ड्रोन, गश्त, सब कुछ। इजराइल इस झील को अपनी सांस समझता है, इतना कि समंदर के खारे पानी को साफ करके इस झील में वापस भेजा जा रहा है ताकि इसका लेवल नीचे ना आ जाए। सोचिए, दुनिया का टेक वाला मुल्क, फिर भी सारी मेहनत एक झील बचाने पर। इसे क्या समझ आता है? ये पानी सिर्फ पानी नहीं, बल्कि यह उनकी हिफाजत, उनका आने वाला कल है। दुनिया किस तरफ जा रही है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आने वाले सालों में सबसे बड़ी लड़ाइयां पानी और रिसोर्सेज पर हो सकती हैं, और उस इलाके में तो पहले ही पॉलिटिक्स, जमीन और ताकत की लड़ाई है। अब अगर पानी भी उसी में शामिल हो जाए तो सोचना मुश्किल नहीं कि हालात कैसे बदल सकते हैं। यहाँ की हवा आज भी शांत दिखती है, लोग घूमते हैं, नाव चलती हैं, कश्तियों में मछली पकड़ी जा रही है। लेकिन जो इस जगह की कहानी जानता है वह समझता है कि यह खामोशी सिर्फ ऊपर ऊपर है। नीचे कहीं एक हल्की सी धड़कन है जो बताती है कि यहाँ कभी भी एक नया चैप्टर खुल सकता है। इस जमीन ने नबियों के कदम भी देखे, कौमों का उतार चढ़ाव भी, और आज भी यह जैसे इंतजार में है। तो यह किस चीज के इंतजार में है, किस पल का इंतजार है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया इस ओर नजर लगाए हुए है। आखिरी बात, कुछ जगहें सिर्फ नक्शे का हिस्सा नहीं होती, बल्कि वो वक्त का हिस्सा होती है। उनमें पुरानी सांसें भी होती हैं और आने वाले तूफानों की आहट भी। बहरे तिब्रिया उसी में से एक है। पानी की एक झील दिखती है, लेकिन उसके अंदर सदियों की दास्तान भी है, और आने वाले दौर की एक हल्की सी परत भी दिखाई देती है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि सिर्फ रुकती है, और शायद एक दिन दुनिया खुद इस झील से पूछेगी, तुम्हारे पानी ने क्या क्या देखा था। ईरान को ताबूत सकीना मिल चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसराइल इस मुकद्दस संदूक की इतनी बेचैनी से तलाश क्यों कर रहा है? दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा संदूक मौजूद है जिसके बारे में तीनों बड़े मजहब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत का यकीन है कि उसमें आसमानी ताकतें मौजूद हैं। जरा सोचिए, अगर वह मुकद्दस ताबूत जो सदियों से गुम है आज ईरान जैसे मुल्क के हाथ लग जाए तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे राज, ऐसी खोजें और ऐसी तारीखी हकीकतें जिन्हें बहुत से लोग जानते हुए भी छुपाते आए हैं। आज जानेंगे कि ताबूत सकीना असल में क्या है, कहां गायब हुआ, और इजराइल इसे क्यों दीवानेपन की हद तक तलाश कर रहा है। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि आखिर अब ईरान का नाम इस मामले में क्यों उभर कर सामने आ रहा है, और इमाम मेहंदी, बहरे तबरेज और सदियों पुराने हैरान कर देने वाले वाकयात किस तरह इस ताबूत से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ साइंसी रिसर्च भी ऐसी हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी।
ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक खोई हुई सच्चाई का सफर है। दोस्तों आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि ताबूते सकीना आखिर है क्या। दोस्तों यह कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं था, बल्कि एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के जरिए इंसानों की रहनुमाई के लिए अता फरमाया। मुफस्सरीन के मुताबिक यह ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा और 2.5 फुट चौड़ा और ऊंचा था। इसे शतीम नामी मजबूत लकड़ी से बनाया गया था और अंदर बाहर खालिस सोने की तह चढ़ाई गई थी, जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करती थी। इस ताबूत पर एक सुनहरा ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी कहा जाता था। इस पर 2 फरिश्तों के परों की नक्शकारी की गई थी। इनके फैलाए हुए परों के बीच वह मुकाम था जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली नाजिल होती थी। यह सिर्फ एक रूहानी निशान नहीं बल्कि इलाही ताकत का मजहर था। फरिश्तों के पर दरअसल इस बात की निशानी थी कि इस ताबूत की हिफाजत आसमानी ताकतें खुद करती थीं। दोस्तों अब यह जानना भी जरूरी है कि कुरान मजीद में भी इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस ताबूत में सुकून, बरकत और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां मौजूद थीं। यह कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुकद्दस किताब यानी कुरान मजीद में किसी चीज का जिक्र होना खुद उसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है। बनी इजराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदान जंग में ले जाया करते थे। उनका अकीदा था कि जहां ये ताबूत होगा वहीं अल्लाह की मदद नाजिल होगी, और हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में यह ताबूत उनके साथ होता वह दुश्मनों पर गालिब आते। वह अपने नबियों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, इसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद के तलबगार होते। रिवायत के मुताबिक यह ताबूत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से जमीन पर नाजिल हुआ। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बाद में यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुकद्दस चीजें महफूज की, जैसे उनकी लाठी, तौरात की तख्तियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास, आसमानी गिजा, मन्नो सलवा और दूसरी बरकत वाली निशानियां। यह सब चीजें ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक रूहानी निजाम का हिस्सा था। यही वह ताबूत था जिसे बनी इजराइल अपनी सबसे कीमती इलाही अमानत मानते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब यह ताबूत अचानक गायब हो गया। ताबूत कहां गया, यह सवाल तारीख का सबसे बड़ा मामला है। सदियां बीत गईं, सल्तनतें बदल गईं, अंबियाए किराम दुनिया में आए और चले गए, लेकिन ताबूते सकीना का सुराग आज तक दुनिया ना लगा सकी। तारीखी रिवायतें बताती हैं कि जब बनी इजराइल नाफरमानियों में पड़ गए और अल्लाह के अहकाम को नजरअंदाज करने लगे तो अल्लाह की नाराजगी उन पर नाजिल हुई। इसी दौरान दुश्मन कौम ने एक जंग में ताबूत सकीना छीन लिया। लेकिन इसके बाद अजीब वाकयात पेश आए। जहां भी ताबूत रखा गया वहां बीमारी, ताउन और तबाही फैल गई। यह देखकर दुश्मन डर गए और ताबूत वापस कर दिया। मगर इस वाक्य के बाद ताबूते सकीना कभी भी आवाम की नजरों में ना आ सका। कुछ लोगों का कहना है कि इसे जमीन में दफन कर दिया गया, कुछ का मानना है कि अल्लाह ताला ने इसे आसमान पर उठा लिया, और कई मुअर्रिखीन का कहना है कि यह ताबूत यरूशलेम के नीचे किसी पुरानी सुरंग या खोई हुई इबादत गाह में छुपा हुआ है। ताबूते सकीना की तलाश आज सिर्फ मजहबी जुस्तजू नहीं बल्कि एक आलमी सियासी मिशन बन चुकी है। यहूदी अकायद के मुताबिक जब यह ताबूत दोबारा हासिल होगा तो उसी वक्त हैकले सुलेमानी की तामीर शुरू की जाएगी, और यह वही जगह है जहां आज मस्जिदें अक्सा मौजूद हैं, यानी मुसलमानों का तीसरा मुकद्दस मकाम। यही वजह है कि इजराइल खुफिया तौर पर दुनिया भर में पुरानी इमारतों और आसार की खुदाई करवा रहा है। अफ्रीका, जॉर्डन, इथियोपिया, फिलिस्तीन और खास तौर पर बैतुल मुकद्दस के नीचे सुरंगें खोदी जा रही हैं। मूसाद इजरायली खुफिया एजेंसी के कुछ पुराने अफसरों के बयानों और लीक रिपोर्ट से भी यह जाहिर होता है कि इजराइल ताबूते सकीना को अपनी मजहबी हिफाजत, सियासी पहचान और आलमी ताकत का जरिया समझता है। अगर यह ताबूत उनके हाथ लग जाए तो यह सिर्फ मजहबी फतह नहीं होगी बल्कि ग्रेटर इजराइल के ख्वाब की ताबीर भी हो सकती है। दोस्तों, हाल ही में दुनिया भर में हलचल मच गई जब यह खबरें सामने आई कि ईरान में एक खुदाई के दौरान कुछ ऐसा मिला है जिसे ताबूते सकीना बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, दावे और रिपोर्टें फैलने लगी।
کہا گیا کہ اسرائیل نے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کی اور کچھ خفیہ بات چیت بھی ہوئی، لیکن ایرانی حکومت نے پوری خاموشی اختیار کی۔ اب اگر یہ سچ ہے تو سوچئے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے۔ یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ جیوگرافیکل، سیاسی اور فکری طور پر ایک بڑا زلزلہ ہو سکتا ہے، مگر اب تک اس کا خلاصہ نہیں ہوا کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ۔ مگر دوستو، اسلامی روایتوں میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظہور ایک اہم نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ کئی تفسیروں اور اقوال کے مطابق جب جھیل تبریہ سوکھنے کے قریب ہوگی تب دنیا ایک بڑے انقلابی دور میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اسی وقت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کی قیادت میں تابوت سکینہ دوبارہ سامنے آئے گا۔ یہ تابوت پھر ایک بار اللہ کی طرف سے ہدایت، مدد اور روحانی طاقت کی نشانی بنے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب حق اور باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ تابوت کا ظہور ایک واضح نشان ہوگا کہ اب دنیا کی باغ ڈور اہل حق کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو، تابوت سکینہ کے متعلق صرف مذہبی نہیں بلکہ سائنسی نظریات بھی سامنے آ چکے ہیں، اور یہ نظریات انسان میں اور زیادہ تجسس اور حیرت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدان اور پرانی چیزوں کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ یہ تابوت دراصل ایک پرانا الیکٹرو میگنیٹک آلہ ڈیوائس ہو سکتا ہے، ایک ایسا طاقتور صندوق جس میں کوئی خاص انرجی محفوظ تھی، شاید ریڈیشن یا اسٹیٹک الیکٹریسٹی یا کوئی اور ایسی خود جو انسان کے حواس اور ماحول پر اثر ڈالتی تھی۔ بائبل میں بھی ذکر ملتا ہے کہ جن لوگوں نے تابوت کو ناپاک نیت سے چھونے کی کوشش کی وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ کوئی سائنسی طاقت تھی یا تابوت میں واقعی ایسی چیزیں محفوظ تھیں جو انسانی جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھیں، یا پھر یہ صرف ایک روحانی سزا تھی؟ ان سب سوالوں کا آج تک سائنس بھی کوئی آخری جواب نہیں دے سکی۔ کچھ ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تابوت اصل میں ایک ہائی انرجی سٹوریج چیمبر تھا جو لکڑی، سونے اور کچھ خاص چیزوں کے کمبینیشن سے ایک خاص الیکٹرک میدان پیدا کرتا تھا۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تابوت محض ایک مذہبی نشانی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے روحانی انرجی مشین بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، تابوت کو غائب کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اسے دنیاوی طاقت، سیاست یا جنگ کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ایک امانت ہے جو صرف ایمان والوں کو اس وقت دی جائے گی جب وہ روحانی طور پر تیار ہوں گے۔ جب دنیا گناہوں سے توبہ کرے گی، ظلم کی جگہ انصاف قائم ہوگا، تب اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر کر دے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت واقعی ایران کے پاس ہے، یا پھر یہ کسی سرنگ میں دفن ہے، یا پھر آسمان پر محفوظ ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔